नील सम्राट, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उन पर भी आरोप लगे कि उनके साथ भी जो है तेज प्रताप ने मारपीट की है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इन सब सभ्यों में तेजस्वी अपने बड़े भाई की क्यों नहीं खड़े होते। जो वहाँ के उम्मीदवार था नील सम्राट, वो एमएलसी चुनाव हारने के बाद एक नेशनल मीडिया में बोलते हैं कि भगचोनर हैं, तेज प्रताप मंदबुद्धि हैं। अरे भाई, आपके पार्टी के सीनियर नेता हैं वो। राजद जो है वो चाहे तेजस्वी यादव एक बार भी कंडेम नहीं करते हैं इसको लेकर कि आप भाई एक वरीय नेता जो है राजद का, उसके खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उस तरह भी नहीं तो कम से कम एक बड़े भाई, मेरे बड़े भाई के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे और हमारे साथ है आदेश पुरी। देखिए, बिहार में इस वक्त एक बड़ा ही राजनीति मुद्दा गरमाया हुआ है। राजद पार्टी बिहार के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में परिवार में घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव को लेकर के राजद के ही एक नेता हैं रामराज यादव, जिन्होंने तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं मीडिया के सामने आकर के। और तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं इस चीज़ से लेकर के काफ़ी परेशान भी है। जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं तेज प्रताप यादव के खिलाफ में, क्या राजद परिवार में, एक बड़ा सवाल है कि क्या राजद परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे साथ आदेश पुरी हैं इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। आदेश जी, ये बताइए कि ये जो साजिश जिस तरीके से चल रहा है, क्या लगता है आपको राजद परिवार की तरफ में। देखिए, ये साजिश का आपने बात लिया है। देखिए, हमेशा मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर तेज प्रताप ही क्यों टारगेट होते हैं। जो राजद पार्टी जो है उसको लेकर पहले बीजेपी और जदयू जो है जंगल राज की बात करती थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि राजद बचते रह रहा है और टारगेट हो रहे हैं तेज प्रताप जी। तो ये जो है बड़ा ही इसमें संशय लगता है। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले ही जो विवाद हुआ है, जो रामराज यादव ने जो मारपीट का आरोप लगाया है और जो एमएलसी उम्मीदवार थे भोजपुर से नील सम्राट, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उन पर भी आरोप लगे कि उनके साथ भी जो है तेज प्रताप ने मारपीट की है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इन सब सभ्यों में तेजस्वी अपने बड़े भाई के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं। राजद क्यों नहीं खड़ा होता है कि भाई कितना भी है, तेज प्रताप जो है वो आरजेडी के एक अभिन्न अटूट हिस्सा है, कहा जाए तो अटूट हिस्सा है वो। अभी नया राजद का जो है वो तेज प्रताप के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमेशा अब आप देखिए कि जो वहाँ के उम्मीदवार था नील सम्राट जी, वो एमएलसी चुनाव हारने के बाद एक नेशनल मीडिया में बोलते हैं कि भगचोनर हैं, तेज प्रताप मंदबुद्धि हैं। अरे भाई, आपके पार्टी के सीनियर नेता हैं वो, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो। और सबसे बड़ा बात देखिए कि उनको इनविटेशन दिया जाता है इफ्तार पार्टी में, उनको जिम्मेवारी सौंपी जाती है। तो ये तो बड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा ही ये कन्फ्यूजन कि आप भाई देखिए, हो सकता है कि तेज प्रताप को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि देखिए ना आप कि एक व्यक्ति एक बड़े भाई को मीडिया के सामने आकर उनके बारे में मंदबुद्धि, आप समझिए कितना बड़ा ये हुआ, भगचोनर से शब्द का प्रयोग करता है और उसको आप इफ्तार पार्टी में बुलाते हैं। राजद जो है वो चाहे तेजस्वी यादव एक बार भी कंडेम नहीं करते हैं इसको लेकर कि आप भाई एक वरीय नेता जो है राजद का, उसके खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उस तरह भी नहीं तो कम से कम एक बड़े भाई, मेरे बड़े भाई के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए, इसमें जो है मुझे जो लगता है कि टारगेट पर तेज प्रताप यादव जो हैं, और ये कौन कर रहा है इसका जांच तेज प्रताप को जरूर करना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने कल खोल के रखा मामला, एक पत्रकार को उन्होंने दिखाया कि कैसे वो आए और पूरा खोल के रखा। अगर मानिए कि अगर तेज प्रताप कल अगर रिकॉर्डिंग नहीं करते रहते, तब तो कल हो सकता था कि पूरे बिहार में हल्ला हो जाए कि पत्रकार को भी तेज प्रताप ने घर में बांध के मारा है, उनको पीटा है, उनका वीडियो बनाया है, या कुछ भी तरह तरह का कहानी बन जाता। और सबसे बड़ा बात देखिए कि मुझे तो ये पता नहीं चलता है कि तेज प्रताप जो हैं, आपको बताऊं मैं कि जब 2 उपचुनाव हुआ था तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो उस समय मेरे एक सहयोगी हुआ करते थे पहले के चैनल में, उन्होंने उनसे इंटरव्यू किया। तेज प्रताप ने काफ़ी अच्छे फैक्ट रखे कि भाई कौन कौन सी हम लोग गलती किए जिसके कारण हम हार गए। और तेज प्रताप देखिए, सबसे पहले वो टारगेट करते हैं, देखिए ना कि संजय यादव को टारगेट करते हैं, जगदानंद सिंह को करते हैं। आप देख लीजिए, इनके रहते हुए राजद की कौन बड़ी उपलब्धि मिली है।
सबसे बड़ा बात देखिए कि 2019 का चुनाव पहली बार हुआ कि राजद को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिला। लालू यादव नहीं थे उस समय, उस चुनाव में लालू यादव के बिना लड़ा गया था। पूरी तरह से तेजस्वी अपने हाथ में मोर्चा रखे हुए थे। तेज प्रताप ने 2-3 कैंडिडेट शिवहर से, जहानाबाद से, अपने जगह से कैंडिडेट दिए थे, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। और उस समय भी उनको साबित करने की कोशिश की गई कि ये बागी रुख अपनाए हुए हैं, पार्टी से अलग चल रहे हैं। लेकिन देखिए कि उसमें एक भी सीट नहीं मिला। 2020 इतना अच्छा मौका था तेजस्वी के लिए, पूरे एग्जिट पोल ने दावा कर दिया था कि जीत रहे हैं, लेकिन देखिए परिणाम कि जीतते जीतते रह गए बाहर। और सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव जो टारगेट करते हैं कि हमारे कुछ जो कहा था ना कि रूट में गड़बड़ है, जैसे कि अब संजय यादव को लेकर वो टारगेट करते हैं, फिर से जगदानंद को लेकर करते हैं। आखिर देखिए कि इन लोगों का उपलब्धि क्या रहा है। अगर हम देखें तो उपलब्धि क्या है, उपलब्धि से तो कुछ राजद को फायदा तो हुआ नहीं है फिलहाल। तो मुझे लगता है कि राजद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तेज प्रताप को देखना नहीं चाहता है, क्योंकि तेज प्रताप जो है खड़ी बात बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात ये भी मुझे लगता है कि देखिए लालू यादव में जो गुण था, जिसके कारण उनको पूरा बिहार पसंद करता था, उसमें उनका गुण था कि एक जो था कि लोगों के सामने वो अपने आप को ऐसे तरीके से ढाल लेते थे जिससे हर एक लोगों में घुल मिल जाते थे। और फिर से था कि उनका जो राजनीतिक सूझबूझ था वो 2 गुण था। तो तेज प्रताप ने उनका एक गुण जो लालू यादव का है पूरी तरह से अपने अंदर में ले लिया है कि वो लोगों से घुल मिल जाते हैं। और जिस तरह लालू यादव जो है जो लोगों से उनका जो संबंध होता था, कहीं चले गए, किसी से बात कर लिए, सबके लिए अवेलेबल हैं, वो वाला गुण तेज प्रताप में है। और इसी कारण जो है इनका देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पैठ है जी। लेकिन तेजस्वी यादव का क्या है, ये आरोप भी लगता है कि उनसे भेंट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। उनको एक ऐसा बना दिया गया है राहुल गांधी टाइप का कि उसको उनके पास जाने के लिए आपको विभिन्न फेज को पार करना पड़ता है। तो देखिए तेज प्रताप, मैं जो कल वीडियो देखा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि तेज प्रताप को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उनको जो है एक तरह से उनका राजनीतिक सफर, जो राजनीतिक जो यंग है, बहुत दिन को राजनीति करना है, उसको ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है। अब पता नहीं किसके लिए ये मुसीबत बन सकते हैं। ये तो जबकि खुलेआम कहते हैं अपने छोटे भाई को, ये मेरा अर्जुन है, यही मेरा सीएम है, यही बिहार का सीएम बनेगा, जबकि तेजस्वी यादव ने इस तरह अपने बड़े भाई के लिए कभी भी समर्पण वाली बात नहीं की है। तो ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई, और देखिए कुछ ना कुछ तो खेला है इसमें, कुछ ना कुछ खेला है कि राजद नहीं होता है, तेज प्रताप बदनाम होते हैं। अब देखिए ये क्या है, किसके इशारे पे चल रहा है, जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की कहते हैं कि वो जो है कृष्ण है और हम अर्जुन हैं, इस तरीके से वो बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। तेजस्वी यादव कुछ बोलते भी नहीं है, ना तो बचाव में बोलते हैं और ना ही कुछ बातचीत भी होती है उनकी। इसको कैसे देखते हैं आप? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि आप देखिए, आप अगर चलिए पॉलिटिकल हिसाब से नहीं देखते हैं, लेकिन पर्सनल हिसाब से आपके बड़े भाई हैं भाई, आपके बड़े भाई हैं और बड़ा भाई ने आपके लिए बड़ा ही त्याग किया है। आप देख लीजिए, इतिहास खोल के देख लीजिए, तो कुर्सी के लिए तो क्या क्या नहीं हो जाता है, कुर्सी के लिए तो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, ऐसा तेज प्रताप ने कहा हो जी। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये भी नहीं सुना है तेजस्वी यादव को कि वो कभी खुल के बचाव करते हो तेज प्रताप जब भी फंसते हैं। देखिए मामला बहुत बड़ा है, और आपको मैं बता दूं कि जो मुझे सूचना मिली है कि लालू यादव रामराज यादव से बात किए हैं, उनसे बात किए हैं। अब क्या बात हुआ मुझे नहीं पता है, तो समझिए कि मामला कितना बड़ा है। और तेज प्रताप यादव का जो है इमेज इससे पूरी तरह खराब हो रहा है, क्योंकि आप अपने कार्यकर्ता के साथ जिस तरह का ये आरोप लगा हुआ है, ये बड़ा ही गंभीर आरोप है। ये तो एक पुलिस का तो केस है ही, उसके बाद ये कार्यकर्ताओं को तोड़ने वाला है। आज ऐसी स्थिति बना दी गई है कि तेज प्रताप से कोई मिलने नहीं जा रहा है, लग रहा है कि फिर उनके साथ ऐसा हो जाए। पता नहीं हुआ क्या, लेकिन ऐसा उनका इमेज बना दिया गया है। तो अगर आप ही सोचिए ना कि अगर कल वेद प्रकाश के साथ जो है अगर उनको कुछ गड़बड़ करना रहता तो वीडियो क्यों बनाते। अच्छा, इफ्तार पार्टी के दिन जो कुछ भी हुआ, जो आरोप तेज प्रताप यादव पे लग रहा है, आपके अनुसार
पर्सनली आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में तेज प्रताप यादव ऐसा कर सकते हैं अपने पार्टी के खिलाफ में? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि देखिए किसी को आप नेशनल मीडिया पे आके आपका जूनियर नेता हो, आप भाई अनिल सम्राट क्या हैं, कभी विधायक भी नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं रहे हैं, और वो जो है अपने बड़े नेता को, एक पार्टी के बड़े नेता को जो पहले मंत्री रहा हो, लगातार विधायक चुन के आ रहा है, उसके बारे में आप नेशनल मीडिया पर उसके लिए आप शब्द बोलिएगा और मानिए कि कोई भी सुनेगा, खराब लगेगा। मानिए कि आपका ही जो मातहत हो, आपके जो नीचे काम करता हो, और वो आपको जो है कहीं पर खुलेआम आपके बारे में आप शब्द बोले, वो आपको सामने मिले, तो हो सकता है कि भाषा बहसी हुआ हो, भाषा बहसी हुआ हो, ये हो सकता है। लेकिन इस भाषा बहसी को मारपीट में तब्दील कर दिया गया हो। लेकिन एक और चीज है कि आप देखिए कि ये सारे लोग अभी तक राजद से जुड़े हुए हैं, और इतना बिना किसी के प्रश्रय के ये मीडिया में जाकर इतना बड़ा ये नहीं हो सकता था। यानी कोई ना कोई इनके खिलाफ खेल खेल रहा है। अब कौन है भगवान जाने। सबसे पहले तो मुझे नहीं, तेज प्रताप को इसकी जांच करनी चाहिए, और जिस तरह वो कल पोल खोले हैं उसी तरह इस मामले का भी पूरा पोल खोलना चाहिए उनको, कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, चाहे मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, जैसा कि वो लगातार कर रहे हैं। तो उनका ये धर्म बनता है कि इसे खोलकर बिहार के जनता के सामने रखे वो, नहीं तो उनके खिलाफ साजिश बहुत लंबी चौड़ी चल रही है। और हमेशा हर एक चुनाव या हर एक कुछ होने से पहले उनको ऐसा बना दिया जाता है, उनको साइड करने की कोशिश किया जाता है, या फिर उनकी बातों को तजव्वो नहीं दिया जाता है, और ये जो है बेचारा की तरह बन के रह जाते हैं। तो इनका धर्म है कि सबसे पहले ऊपर जो इनको कलंक लगाया जा रहा है उसको ये साफ करे, उसको जनता के सामने क्लियर करे। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव जो है वो जाते हैं लालू राबड़ी आवास पे, खबर भी आ रही थी कि अपना सामान लेके वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये खबर आती है तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ वहाँ से निकल रहे हैं। क्या लगता है, मतलब बातचीत नहीं करना चाहते, मुद्दा सुलझाना नहीं चाहते? अब देखिए लोगों की बातें चलती है, मैं इसके बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन लोगों की बातें चलती हैं, सभी जगह बात चलती है कि जो परिवार में या पार्टी में जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि दोनों भाई में बनाव ना हो। अब हो सकता है तेजस्वी नहीं चाहते हो, क्योंकि डर तो सभी को रहता है। देखिए लालू यादव को दोनों बेटे हैं, दोनों बेटे जो हैं लालू यादव के हैं, और जो करिश्माई जो नेतृत्व जो लालू यादव का था वो गुण तेज प्रताप में है। वो गुण इसमें आप कोई नो डाउट, करिश्माई जो गुण है जो लालू यादव किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। आप याद कीजिए भाजपा भगाओ देश बचाओ, जब ये चल रहा था, ये नहीं उससे पहले जो चल रहा 2015 में, जब सभी जब महागठबंधन के नेता जब गांधी मैदान में कर रहे थे, तेज प्रताप का शेड्यूल नहीं था मंच पर बोलने का, लेकिन वो अपने पहल करते हुए आए, और जिस तरह उन्होंने भाषण दिया, शंख बजाया, एक बिहार का बहुत बड़ा जनता उनके पीछे पागल हो गया एकदम खुशी के मारे। पूरा गांधी मैदान हिल गया था। वो उतना तो हल्ला कहें तो उससे ज्यादा हल्ला लालू यादव कहीं भाषण पे लगा होगा, उसके बाद तेज प्रताप पे ही लगा। या फिर देखिए आप कोविड के समय देखिए, तेजस्वी यादव कोविड के समय में कभी भी वो नहीं निकले हैं बिहार में, लेकिन पिछले साल जब कितना खतरनाक कोविड था, डेल्टा वेरिएंट चल रहा था, तेज प्रताप पटना के, छपरा के, दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में जाके घूमे हुए हैं। तो ये जो लोगों के साथ घुलना मिलना जो है वो तेज प्रताप का गुण है, और यही डर जो है हो सकता है, जैसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, तेजस्वी को है कि कहीं इनका जो करिश्माई जो अपने पिता का गुण लिए हुए हैं, अगर ये चीज उन पर हावी हो गया तो फिर तेजस्वी के लिए तेज प्रताप को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कि उनसे वो दूरी बना रहे हो, या मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो कि दोनों भाई हैं लेकिन रास्ते अलग अलग हैं दोनों के। तो वही उसी कारण हो सकता है कि अब ये अपनी माँ के घर पहुंचे तो छोटे भाई अपने बीवी को लेकर दूसरे जगह जा रहे हैं। यानी कि ये साफ मैसेज बिहार को दिया जा रहा है कि हम दोनों भाई साथ में नहीं है। और जैसा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह तेज प्रताप यादव पे आरोप लगे हैं, जिस नेता ने उन्हें अपशब्द बोले मीडिया के सामने, उसको इफ्तार पार्टी में बुलाया जाता है, उसको जिम्मेवारी दी जाती है। राजद कार्रवाई नहीं कर सकता था क्या? एक लेटर भी नहीं जारी कर सकता था कि आप अपने बड़े नेता के खिलाफ जो है ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं, खुलेआम आप पर कार्रवाई किया जाएगा? या फिर पूरे तरह से एक दिया जाता कि कोई भी वरीय, आप अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन में ये नहीं है क्या तेज प्रताप कोई दूसरे दल के नेता थोड़े ही हैं, वो तो अभी भी हसनपुर से विधायक हैं।
तो वो नियम तो उन पर भी लागू होता है कि अनुशासन जो है सीनियर नेता पर कोई भी जूनियर नेता नहीं कर सकता, उनके खिलाफ भाषण नहीं दे सकता, बोल नहीं सकता है। तो देखिए मुझे तो यही लगता है कि तेज प्रताप जो है, जिन पर जो राजद में जो पहले जो राजद जो बदनाम था ना कि राजद जो है जिसमें जंगल राज वाली बात है, वो सारा ठीकरा अब जो है वो तेज प्रताप के माथे फोड़ने का कोशिश किया जा रहा है और बाकी राजद को जो है वो गंगा से साफ जो है उससे कंपेरिजन किया जा रहा है। तो देखिए मुझे यही लग रहा है कि तेज प्रताप जी जो है सीधा साधा है, जब भी जो मन में आता है वो बोल देते हैं और इसी का जो है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उनका फर्ज है कि सारी रियलिटी को जिस तरह वो कल खोल के सामने रखें, उस तरह सबको बिहार की जनता के सामने रखेंगे तो उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसका खंडन हो पाएगा और फिर जनता को ये लगेगा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। चलिए, तो ये तेज प्रताप यादव जी का फर्ज है कि उनके खिलाफ में जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है उसकी वो जांच करे। बहरहाल इस खबर पे हमारी नजरें हमेशा बनी रहेगी, चर्चा हमारी जारी रहेगी। अगर आपकी क्या राय है, आप राजद परिवार में जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही है उसको कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे पेज और यूट्यूब चैनल के साथ में और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। धन्यवाद।